धर्मशाला में पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी ने जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग को लोकतंत्र पर हमला बताया और सवाल उठाए कि सादे कपड़ों में मौजूद लोग कौन थे। साथ ही उन्होंने ये भी जल्द आश्वासन दिया है कि विरोध प्रदर्शन हो सकता है। लोगों से रूबरू होने का जो कारण है वो देश की जो हालत है। दिल्ली में जंतर मंतर में हमारे बच्चे स्टूडेंट्स शांतिपूर्ण एक वहाँ पे उन्होंने एक 20 तारीख को रैली निकालनी थी जो कि संसद तक जानी थी और उस 20 तारीख को उस रैली में जो हुआ, जो बच्चों के साथ दिल्ली पुलिस ने, भारत सरकार ने इतनी बुरी तरह से उनकी पिटाई की। शांति पूर्व जो रैली वहाँ से चल रही थी, जो एक जुलूस वहाँ से निकल रहा था, उसमें दिल्ली पुलिस ने इतनी बुरी तरह से बच्चों की पिटाई की। हम लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे कि पुलिस वाले और उनके साथ मिले हुए पता नहीं कौन से लोग थे जिन्होंने ना वर्दियाँ पहनी थी ना जूते पहने थे और सिर्फ हाथ में डंडे और हेलमेट थे। हेलमेट इसलिए थे क्योंकि वो अपनी पहचान छुपा रहे थे और इतनी बुरी तरह से उन लोगों ने बच्चों की पिटाई की। पूरे हिंदुस्तान में इसका रोष है और आप देखिए सरकार की डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ कैसे आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। युवाओं ने पूरी कोशिश की, फिर आह्वान किया कि वो जंतर मंतर में बैठेंगे जब तक जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफ़ा ना हो जाए। और इस्तीफ़ा किस लिए मांग रहे थे? क्योंकि नीट की परीक्षा लीक हुई थी। तो बच्चों ने ये कहा कि हिंदुस्तान की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कैसे सुधारा जाए। तो पहला कदम ये था कि जो शिक्षा मंत्री थे वो अपना इस्तीफ़ा दें और शिक्षा नीति पे बात करने के लिए उन लोगों ने सरकार के साथ बात करने के लिए रखी। लेकिन सरकार ने, अब तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, डिक्टेटरशिप चल रही है। पहले भी जंतर मंतर में बहुत सारे वहाँ रैली हुई, एजिटेशन हुए। जब अन्ना हजारे और केजरीवाल जी जंतर मंतर में बैठे थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय में भी रोज़ एक मंत्री, सीनियर मंत्री उन लोगों से बात करने के लिए जाते थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक तो इन्होंने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन थे उनको ख़त्म करने का काम शुरू किया। और जब बच्चों ने ये देखा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो इकट्ठा हुए, जंतर मंतर उन्होंने जगह चुनी। पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ पे पहुँचे, बच्चे वहाँ पे पहुँचे और शांतिपूर्ण एक यात्रा, उन्होंने पद यात्रा वहाँ से निकाली ताकि संसद में जो वहाँ पे एमपी सरकार वहाँ पे बैठी हुई है उन लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की उन्होंने कोशिश की। और उस कोशिश को कैसे तोड़ा गया, पता नहीं कहाँ से वहाँ उस रैली में पत्थरों का इंतज़ाम किया गया, डंडों का इंतज़ाम किया, बाहर के लोग आए। पुलिस के अलावा जो लोग वहाँ पे थे वो कौन लोग थे? पेपर लीक होने से ये रोक नहीं पाए।